कार्रवाई है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए 24 अप्रैल को जो अवैध कारखाना चल रहा था, चर्बी, मांस और हड्डियां जहां पर वो मिली थी, आज उसी को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आप देखिए कि वहां पर जो संचालन कर रहे थे अनवर कुरैशी, उनके द्वारा कई बार दस्तावेज पेश करने के लिए भी बोला गया और उन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए थे और उनके द्वारा भूमि का स्वामित्व भी नहीं दिखाया गया, तो उसको लेकर आज वहां पर तोड़ने की कार्रवाई की गई है। और इस प्रकार की गतिविधियां यदि हमारे शहर में होती हैं, और आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत ही संवेदनशील है, इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और हमने जो आज कार्रवाई की है, और ऐसी आने वाले समय में यदि भविष्य में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां और भी शहर में चल रही होंगी, निश्चित ही वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार के अवैध कामों को बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि आज से जो कार्रवाई शुरू की गई है, कल तक वो पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी और आने वाले समय में इस प्रकार की गतिविधियां शहर में नहीं होने देंगी। किसकी ये जो जो स्थान था, ये किसका था, किसके नाम पर था या किसकी जगह थी, उसके बारे देखिए में वहां कोई अनवर कुरैशी करके उसको संचालित कर रहे थे, तो जब वहां पर कार्रवाई की गई थी तो उनसे दस्तावेज मांगे गए थे। यदि आप किसी भूमि पर काबिज हैं तो वहां के आपके पास दस्तावेज होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे। तो जब उनको 3 बार नोटिस दिया गया, उनके पास कोई वहां के दस्तावेज नहीं थे और उसके बाद ही आज वहां पर तोड़ने की कार्रवाई की गई। क्या उस मकान में कितने लोगों पर कार्रवाई वसूला नहीं जाता था क्या? देखिए टैक्स वार्ड मुर्रीर वहाँ का कुछ बताया हो, वार्ड मुर्रीर नहीं, वो जगह शासकीय है क्या? नहीं, तो वही तो वहाँ शासकीय नहीं है, वो प्राइवेट भूमि है या शायद नजूल की भूमि है। नहीं, भवन बना हुआ है तो नगर निगम टैक्स वसूलता था या नहीं वसूलता था? देखिए नगर निगम टैक्स वसूलता होगा, लेकिन किसी के घर के अंदर जाकर हम ये नहीं देख सकते ना कि वहां पर क्या चल रहा है, आपके घर के अंदर क्या गतिविधियां चल रही नहीं, है। असल में महापौर जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे टैक्स अगर वसूला जा रहा है तो फिर अपने पास तो जानकारी होगी कि कौन टैक्स भर रहा है या नहीं भर रहा है। नहीं, टैक्स की संबंधित कोई जानकारी नहीं है मेरे को, उसकी जानकारी निकालते हैं कि कुल कितने लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और कितने बड़े क्षेत्र में हो रही है कार्रवाई? देखिए अभी तो जो बेगमगंज में जहां पर जो चर्बी पकड़ाई थी वहां पर कार्रवाई की जा रही है। जो कोई अनवर कुरैशी के नेतृत्व में वहां काम हो रहा था तो वहां पर वो कार्रवाई की जा रही है। मैडम 2 लोग निलंबित हुए हैं, तो क्या कमिश्नर मैडम का नियंत्रण नहीं है? 2 साल से वो अवैध चल रहा था, हमारी टीम भी रहती है। छोटे कर्मचारियों को जो है कार्रवाई करके बचाया जा रहा है, बाकी जो जिम्मेदार देखिए बचाया किसी को नहीं जा रहा है, सबको नोटिस दिए गए हैं। और जो स्वच्छता निरीक्षण जाकिर अहमद वहाँ जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनको भी अभी निलंबित किया गया है। और जिसमें यदि कोई और दोषी आता है तो उसके प्रति भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी को बचाने की कोशिश है। यदि शहर में कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति हम सभी मिलकर कार्रवाई करते हैं, और यदि हमारे सामने और भी कुछ संज्ञान में ऐसी चीजें आती है तो हम उस पर भी निश्चित कार्रवाई करेंगे। ऐसे हमने 2 लोगों को निलंबित किया है और 2-3 लोगों को नोटिस भी दिए। अब आगे इसके नए जो लाइसेंस है इसकी क्या नियम बदलाव? देखिए आज से ही मैंने सर को निर्देशित किया है कि जितने ट्रेड लाइसेंस हमारे शहर में हैं वो कौन कौन से लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुए हैं उनको जांच की जाए, और यदि रिन्यूअल किसी ने नहीं कराए हैं तो ताला लगाने की कार्रवाई। स्लाटर हाउस बंद है? स्लाटर हाउस अभी बंद। 3 साल से रिन्यूअल नहीं हुआ था लाइसेंस का, तो इस पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? 3 साल से नहीं, 2023 से अभी तक नहीं हुआ थी, तो इस पर नहीं, वो ठीक है कि 2023 में उसका लाइसेंस खत्म हो गया था, लेकिन इसीलिए तो वहाँ जो जोन प्रभारी है या जिसके निर्देश में वहाँ निगरानी करने का, उसी को निलंबित किया गया। जो स्ट्रक्चर था वो फिलहाल अभी तोड़ा जा रहा है, तो इसके बाद वहाँ पर क्या प्लानिंग है नगर निगम की आगे क्या? देखिए अभी तो तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद हम देखेंगे, आगे विचार करेंगे कि उस पर क्या कर सकते हैं। वहाँ जिस वार्ड में ये घटना, मतलब गोडाउन में जो मिला है आपको, वहाँ पे कांग्रेस की पार्षद है, क्या कांग्रेस पार्षद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे? क्योंकि तो घर घर उनके संबंध होते हैं, उनको क्या क्या हो रहा है क्या नहीं वार्ड पार्षद का, तो इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए ये उनका व्यक्तिगत विचार होगा कि ऐसी यदि गतिविधियां हमारे संरक्षण में चल रही या हमारी जानकारी में चल रही, तो ये हमारा पहला दायित्व बनता है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमको पहले ये चीजें संज्ञान में लेके उस पर ऑब्जेक्शन उठाना। उनका कहना है कि उन्होंने 2 बार लेटर भी दिया, उन्होंने लेटर भी दिखाया कि निगम को लेटर दिया उन्होंने जवाब में शिकायत की है, उसके बाद भी निगम ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि यदि कोई चीज संज्ञान में आती है उस पर कार्रवाई नहीं होती। अभी भी संज्ञान में आई तभी कार्रवाई की गई ना उसके ऊपर।
शहर के बीचों बीच रेसिडेंशियल एरिया में स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, तो क्या इनको अब शहर के बाहर किया जाएगा? देखिए, जो अभी रहवासी एरिया में जो स्लॉटर हाउस है, एक ही स्लॉटर हाउस है, उसमें 28 ओटले दिए गए हैं। और ये आज का नहीं है, पुराने समय में जब वहाँ इतनी बस्ती नहीं होगी उस समय का दिया हुआ होगा। लेकिन अभी भी हमने कमिश्नर मैडम से बात करके, पहले भी कुछ समय पहले उनको बोला गया है कि हमको शहर के बाहर ऐसी कोई जमीन हम चिन्हित करें और वहाँ के लिए हम प्रस्ताव दें कि वहाँ पे स्लॉटर हाउस हम आने वाले समय में बना सके। स्लॉटरिंग के अभी जिन लोगों के पास लाइसेंस है, उनका कहना है कि उन्होंने लाइसेंस की पूरी फीस भरी है, वैध लाइसेंस है, उसके बावजूद उनका काम भी अभी बंद करवा दिया गया है, तो उनमें बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसके लिए क्या करना है? देखिए, अभी ये कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी चीज से दिक्कत हो रही है, हमारे शहर में किसी प्रकार की कार्रवाई चल रही है, आपको भी मालूम है, तो वो पूरी तरह से हम बंद कर देते। लाखों रुपए खर्च करके वहाँ पे एक बायोगैस संयंत्र भी बनाया गया है। वो पिछले काफी समय से बंद पड़ा हुआ था, शायद अभी चालू किया गया है उसको लेकर क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही है या किस तरह की समस्या है? क्योंकि अगर वो चलेगा तो बदबू की समस्या भी खत्म होगी और जो वेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं निष्पादन होगा। नहीं, उसका भी। बिल्कुल बायोगैस की जो आप बोल रहे हैं कि बंद है वहाँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ समय ही पहले शायद उसमें कुछ दिक्कत आई होगी, नहीं तो ऐसे चालू था। शहर में जिसका जहां मन होता है कहीं भी 4 मुर्गे रखता है, पिंजरा रखता है और मुर्गा मटन काटने लग जाता है, तो कोई इसको लेकर की कोई रोक है या कोई नहीं, इस पे भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो खुले में बेच रहे हैं या हर कहीं जाकर वो लोग अपनी दुकानें लगा रहे हैं, तो ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आने वाले समय में उन पे भी सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको बंद कराएगा। के लिए कुछ नए नियम बनाएंगे आप जो लाइसेंस देने से पहले? देखिए, उसके लिए पूरा बैठ के विचार करेंगे और उसके बाद उसमें जो भी नियम संगत काम होगा उसको करेंगे। अभी चर्बी फैक्ट्री थी या नहीं वहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, वहाँ पे चमड़ा, हड्डी और चर्बी बड़ी मात्रा में बरामद की गई थी, तो ये स्पष्ट हो पाया कि नहीं कि वहाँ फैक्ट्री थी या घी बनता था या सप्लाई होता था? देखिए, घी का विषय तो मेरे को नहीं समझ, लेकिन ये वहाँ पर चमड़ा, खाल और सींग मिले हैं, तो वो उनका डॉक्टरों से परीक्षण भी कराया गया है। तो जो भी अब वहाँ गतिविधियां चल रही हैं, जो सैंपल सैंपल भी भेजे। घी का ही मामला चल रहा है। नहीं, और चर्बी घी का नहीं है, सैंपल घी का तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ घी नहीं बनता था, वो लोग माल स्टोर करते थे और बेचते थे। क्या देखिए, वहाँ पर बाकायदा टीम से इंस्पेक्शन कराया गया है, जांच कराई गई है। वहाँ सिर्फ चमड़ा, सींग और हड्डियां ही मिली हैं, चर्बी भी मिली है। ऐसा उन्होंने कोई घी मिलने का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल मिला के गोदाम का फैक्ट्री नहीं थी। हाँ, वो जो भी अब अंदर करते थे गोदाम में, वो स्टोरेज करते थे, उसमें जो भी यहाँ पे बेचा जा रहा है, क्या इसकी लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी? जो वहाँ पे ये बेच रहे थे, विक्रय कर रहे हैं, आरोपी पकड़े गए हैं पुलिस हिरासत में। देखिए, उसकी हम तो चाहेंगे कि उसकी हमने रिक्वेस्ट भी की है। आपको मालूम होगा, जो अनवर कुरैशी थे उन पे FIR भी कराई है। और हम तो चाह रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आए और उसको जहां तक इसका संपर्क था, जहां जहां ये जा रहा था, उस तक जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। नगर निगम से जो लाइसेंस लेने के बाद जो अनियमितता हो रही थी, क्या पुलिस को लेटर लिखेंगे कि इसमें और धाराएं बढ़ाई जाए? जो अनियमितता वहाँ पाई गई है, नगर निगम की टीम ने जो देखा है। नहीं, बिल्कुल निश्चित ही उस पर जो भी पुलिस संगत कार्रवाई होगी वो भी कराएंगे और जो हमारे तरफ से नोटिस या दिए जाते हैं वो भी हम दिलाएंगे। अभी निगम अधिकारी कर्मचारियों को और भी कोई कार्रवाई होनी है या हो गई 2 लोगों के निलंबन की कार्रवाई के बाद? देखिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है तो कार्रवाई भी उन्हीं पे की जाएगी। इसमें